Hello students, my name is Arpita. I provide courses in clinical research to various pharmacy background and medical background and life sciences students. I also provide demo placements to the various CRO sponsors, IT companies and hospitals where clinical trials has been take place. And I also provide in GCP training and GCP audit to various pharmaceuticals companies, again hospitals, ethics committees and CROs. I train them for the GCPs, ICMR and NDCT rules and other guidelines. I'm also working as a visiting faculty at various medical colleges, management colleges and pharmaceutical colleges, pharma colleges. I also worked as a motivational speaker and soft skill trainers. So I just started my this channel Arpita K as in motivational channel. I also have one more channel, clinical research with AK, where I've been uploaded where I uploaded 4 videos till date and many more to come yet. Okay, I also updated my uploaded my one lecture, what is motivation. So where I already shared my thought process, basically what is motivation, kya hai, and what with the implementation part, जहाँ पे implementation की ज़रूरत है, हम implementation कहाँ पे कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, and कहाँ पे आपको कहाँ पे mentor की या किसी गुरु की ज़रूरत पड़ सकती है. So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो it would be I'm uploading that in my I button और description link में मैं आपको link भी डाल दूँगी so that you can go through with that, so that आप ये वाले वीडियो से link up कर पाए. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. पहले वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. वेल एवरीबडी इज़ नॉट कमेंटिंग ऑन माई कमेंट बॉक्स, बट या एवरीबडी इज़ व्हाट्सअपिंग मी और अपनी वीडियोस, अपनी आइडियाज़ मुझसे मेरे साथ शेयर कर रहे हैं. काफ़ी कुछ जो उनको जानना है और समझना है वो चीज़ें शेयर हो रही है. सो दैट आई एम राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. आज का जो वीडियो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करी है वाइल वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. पहला जो मेरा वीडियो है वो देखते हुए काफ़ी कुछ सवाल आए हैं जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा. अपनी थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है अपने बारे में. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मैंने भी फेस करी. इट्स नॉट दैट मैंने ये लेक्चर ऑलरेडी लाइंड अप था बट कुछ लेक्चर्स के बाद, बट मुझे लगता है जहाँ तक इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पहले है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है, जैसे रिसेंटली आई कम अक्रॉस विथ फ्यू बी फार्म स्टूडेंट्स. अब उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे आर इन द लास्ट सम ऑफ देयर एग्जामिनेशंस. अब उनको ये नहीं पता है कि उनको आगे क्या करना है. क्लिनिकल रिसर्च इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, बट उनको कुछ भी नहीं पता है. They are having multiple options but they are not sure about it, and everybody is coming up with one particular aim क्योंकि जो उन्होंने अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से सुना है. बट obviously they have not experienced that thing till date, वरना वो इस फील्ड में होते. बट nobody is clear about their point of view. हमें बचपन से ही कुछ चीज़ें हमने सुनी है, हमने देखी है, हम वो चीज़ शायद फॉलो करने की कोशिश करते हैं या फिर वो चीज़ में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर कुछ नया करते हैं तो क्या, ये नहीं पता हमें. और आगे क्या हो सकता है नहीं पता. सक्सेस की डेफिनेशंस हैं जो तय हो चुकी है. हमें उस डेफिनेशन में, उस हैप्पीनेस इंडेक्स में फिट बैठना है, उस फ्रेम में फिट बैठना है रादर. तो इन सब जद्दोजहद में हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि नो अबाउट योर सेल्फ. हम अपने बारे में कितना जानते हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं. जब मैंने क्लिनिकल रिसर्च में अपनी करियर शुरू करी थी तो आई वॉज ऑल्सो फीलिंग, सभी बच्चों को हमेशा से ऐसा लगता था कि क्लास में एक टीचर होंगी जिसने साड़ी या ड्रेस, कल सलवार कुर्ता पहन रखा होगा, बड़े मोटे से चश्मे होंगे और आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद होंगे. बट nobody has thought about these things. Like किसी ने ये नहीं लगा कि टीचर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो खुद भी फन लविंग होते हैं, जिनको खुद को चीटिंग पसंद होती है, जो खुद पढ़ाने के साथ एक फन पसंद करते हैं, जो रूल्स बनाते हैं फिर तोड़ना भी सिखाते हैं. सो that's what the life is all about. We have framed everything in our mind. और हमें वही अच्छी लगती है चीज़ें जो उस फ्रेम में फिट बैठती है, और वो फ्रेम हमने नहीं बनाई है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो फ्रेम हमने नहीं बनाई है, वो फ्रेम
हमारे आसपास जो चीज़ें हमने देखी है हमने उससे बनाई है, और या फिर हमें जो बताया गया है उससे हमने बनाई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ नॉट द करेक्ट फ्रेम। आप हमेशा देखोगे कि एक लाइफ का एक सेगमेंट तय होता है कि यू आर इन स्कूल, देन यू आर गेटिंग इन टू कॉलेज, आप अपना एक फील्ड तय करते हो, देन वंस यू आर इन 22 to 30 एज ग्रुप, आपको शादी करनी है, शादी देन आफ्टर या बिफोर 35 से पहले यू हैव टू गेट योर किड्स, एंड उसके बाद यू हैव टू हैव सेटल योर हाउस और कार, और आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है, मम्मी पापा है, रिटायर्ड हो चुके हैं, देन आप उनको घुमाओ इधर उधर, यात्रा करवाओ, एंड देन योर लाइफ इज सॉर्टेड। दैट्स व्हाट योर लाइफ, द डेफिनेशंस और इंडेक्स ऑफ योर लाइफ, योर हैप्पीनेस। एंड कुछ अच्छे लोग, मतलब कुछ ऐसे शौकीन लोग होंगे तो वो देश विदेश की यात्रा पसंद करते हैं, या फिर अच्छा फूड, मूवी काइंड ऑफ, दैट्स व्हाट द लाइफ इज ऑल अबाउट। ये हमने एक फ्रेम तय करके बैठी है। अगर किसी की लाइफ आउट ऑफ दैट एरिया जाती है तो क्या? हैव यू थॉट अबाउट इट? अगर किसी की लाइफ ऐसी नहीं है तो आई मीन क्या वो खुश नहीं है? क्या उसके सक्सेस का रेशियो आप 0 काउंट करेंगे? टेक एग्जाम्पल ऑफ मी। आई मीन इन माई जर्नी, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, मुझे अच्छे से पहचानते हैं पिछले या कई सालों से, उनको पता है कि व्हाट माई जर्नी इज ऑल अबाउट टिल डेट, राइट? Always an offbeat, always and unique. Yes, I always start up with the new things. See, this channel is also, I always start up with the new thing, and I don't care about the success. Why? Success, that means lot of बहुत सारे लोगों को मुझे पसंद करना, बहुत सारे व्यू आना, बहुत सारे लाइक्स आना, या मोनेटाइजेशन हो जाना, क्या उसको मैं सक्सेस की क्राइटेरिया में फिट करके बैठूं? नहीं, आई लाइक दैट। आई लाइक टू टॉक टू कैमरा। खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे होने चाहिए थे, जैसे होते हैं, बट वो सब थैंक्स टू कोरोना सब मोबाइल्स की या लैपटॉप की स्क्रीन में फिट हो गया है। सो आई एम कंसिडरिंग दीज एज माई स्टूडेंट्स ओनली। बट हाँ, ये भी एक प्रोसेस है। सक्सेस का क्राइटेरिया किसी चीज़ पे फिट नहीं बैठता है, या फिर हैप्पीनेस का इंडेक्स कोई चीज़ फिट नहीं कर सकती है। इट्स जस्ट दैट पहले अपने आप को ढूंढो, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। हम कभी अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं करते। जब मैं बच्चों का पढ़ाई के दौरान स्वॉट एनालिसिस करती हूँ, तब अजीब अजीब से सवाल पूछती हूँ। कुछ सवालों के जवाब वो खुद सोचने लगते हैं, जबकि उनको उस सवालों के जवाब उनको खुद को नहीं पता होते हैं। बहुत सी अजीब से ही सवाल होते हैं, जैसे व्हाट इज़ देयर फेवरेट कलर, या फिर आप उनका फेवरेट फूड ही समझ लो, तो वो वैसा कहते हैं ये भी पता है, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, शायद ये भी है, बट बहुत तकलीफ हो तो मैं ये कलर पहनता हूँ या पहनती हूँ। कभी कोई चॉइस कहीं पे भी तय नहीं, सो एज इन टू द करियर टू, सॉरी, हमने कभी अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि समय नहीं मिला। ऑनेस्टली हमें समय नहीं मिला। हम ऐसी भागा दौड़ी में हैं कि स्कूल है, वेकेशन है, एग्ज़ाम्स हैं, छुट्टियां हैं, वेकेशन है, खेलना है, हमेशा वक्त कम पड़ता है। हर चीज़ में हमें वक्त कम पड़ता है। आप भी देख लो, आपको कभी वक्त कम नहीं पड़ता? मुझे तो बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, मेरे पास वक्त ही नहीं है। अच्छा तो लगता है मेरे पास ही बहुत ज़्यादा है, दो आई एम इन टू मल्टीपल एरिया आई एम वर्किंग, बट मेरे पास तो वक्त है। ऑनेस्टली बच्चों के साथ आधा घंटा बात करने का भी वक्त है, कोई नई ज्वेलरी डिज़ाइन करने का भी वक्त है, नया वीडियो बनाने का भी वक्त है, उसको एडिट भी मैं खुद करती हूँ और अपलोड भी मैं खुद करती हूँ। मेरे पास वक्त है, आपके पास पता नहीं क्यों वक्त नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दैट आपने एक चीज़ तय कर रखी है कि बस वही चाहिए, वो नहीं हो तो दैट इज़ नॉट अ सक्सेस। आई हैव अ फ्यू स्टूडेंट्स, और अगर वो ये वीडियो देख रही है तो उसको पता है कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। वो पर्टिकुलरली बिकॉज रिसेंटली हमारा ये हीटेड कॉन्वर्जेशन हुआ है। यस, मेरे बच्चों के साथ मेरे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉन्वर्जेशन अक्सर होती रहती है। इट्स वेरी मच नॉर्मल। हाँ मतलब एक फ्रेम तय होती है उनकी, एक फ्रेम तय है। अगर वो नहीं है तो इट्स नॉट सक्सेस फॉर देम। एंड देन अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेकर दुखी होना, वो ज़्यादा ही, वो बहुत ही दुखद परिस्थिति है, जब आप अपनी ही क्राइटेरिया को फिट बैठ कर अपने ही आप को फेल कर देते हो। क्यों? नो योर सेल्फ फर्स्ट। अब अपने बारे में जानो, व्हाट यू वांट, आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपके ऐसे कौन से पॉइंट है जहाँ पे आपको लगता है कि आप ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर पाओगे, या उस दिशा में आप ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हो।
या फिर आपकी ऐसी कोई ऐसी चीज़ होंगी जैसी आपका फेवरेट कलर, या आपका फूड की पसंद, या ज़िंदगी में कुछ आपको तय करना है, हासिल करना है, उसकी जो बकेट लिस्ट आप बनाते हो वो। अक्सर बच्चे हमेशा मुझे कहते हैं कि मैम आपके पास आने के बाद बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते हैं। मैं कोई मिरेकल्स नहीं करती। वो मेरे बच्चों को मैंने काफ़ी बार साबित कर चुकी हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनी मिरेकल्स, इट्स जस्ट दैट आई एम अ थर्ड पार्टी। मैं एक बाहर के बंदे की तरह सोचती हूँ जिसकी ना सक्सेस, आपकी सक्सेस ना मुझे फ़ायदा है ना नुकसान है। तो मैं आपको वही पाथ गाइड करती हूँ जो मुझे दिखता है, मुझे लगता है कि ये तय होगा। अपने एक्सपीरियंस से और आपकी स्किल्स को मिला के मैं ये चीज़ को देखती हूँ। दैट्स हाउ आई डू। जैसे कि स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैम फार्माकोविजिलेंस में जॉब करनी है, और मैं उनको लैंड अप करवाती हूँ बहुत ही की एंट्री पॉइंट, दूसरे ही डिपार्टमेंट में की एंट्री पॉइंट पोजीशन पे। स्लोली ग्रेजुअली आज वो लड़के काम कर रहे हैं क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में। फार्माकोविजिलेंस तो भूल ही गए हैं, मतलब वो है ही नहीं उनकी क्राइटेरिया में, क्योंकि मुझे मालूम है उन बच्चों की स्किल्स क्या हैं, वो बच्चे किस चीज़ों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक वो चीज़ है कि हम तो आपको जानते हैं, आप अपने बारे में कितना जानते हो। आप एक सोच लेकर मेरे पास आते हो कि मैम ये ही चाहिए, इसी डिपार्टमेंट में जाना है। कुछ लोग तो कंपनी भी दे करके आते हैं, मैम इसी डिपार्टमेंट में, इसी कंपनी में यहीं पे जॉब करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स टू लाइक यू आर लिमिटाइजिंग योर सेल्फ। दुनिया इतनी बड़ी है, वाई यू वांटेड टू लिमिटाइज योर सेल्फ। आज एक लड़की ऐसी है जो गाँव में एक छोटे से घर में जो गाय भैंस होती है उसको, उसके मतलब उसके साथ साथ उसके घर में रहते थे, वैसा एक पूरा उसका घर है, प्रॉपर फार्म हाउस टाइप हाउस। आज वो बैंगलोर की मल्टीनेशनल कंपनी में शी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। शी इज जस्ट अ बीएससी गर्ल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, इट्स नॉट अ वन एग्जाम्पल। वाई? बिकॉज वो शी ट्रस्टेड मी वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम्स। देखिए हमेशा से ही ऐसा होता है कि जब आपको अपने पे भरोसा नहीं होता ना, तो मैं आपकी स्किल को लेकर खुद के भरोसे पे भरोसा करके आगे बढ़ती हूँ। मैं हमेशा से ही चाहती हूँ कि बच्चे खुद अपने आप पे भरोसा करें। आप अपने आप पे ज़्यादा भरोसा करो, ना कि किसी और पे, ना कि मेरे पे, ना किसी और अपने पेरेंट्स या किसी चीज़ों के ऊपर। हमारे एक्सपीरियंस से सीखा ज़रूर जा सकता है, बट हमारे एक्सपीरियंसेस प्लस आपका नॉलेज, ये वो बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा बच्चों को पता होगा, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती रहती हूँ, गुरु से चेला महान होता है। वो फैक्ट है, बिकॉज अगर मेरे 40 साल का एक्सपीरियंस है प्लस आप अगर 20 साल के हो तो 60 ईयर्स एक्सपीरियंस हुआ ना, राइट? इट्स 20 years of your experience, 40 years of my experience, together it is a 60 years of experience. So obviously आपका महान होना बहुत जायज़ सी बात है और होना भी चाहिए। आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे देख सकते हो महाभारत में, तो वो मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य से हमेशा से ही अर्जुन महान ही रहा है। सो ऐसा कहने का यही मतलब है कि ये तभी हो सकता है, गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को तभी कहा था, कृष्ण ने भी अर्जुन को तभी ये चीज़ कहा था कि तुम अपने बारे में जानो पहले, अपने इमोशंस को अपने दिमाग पे हावी मत होने दो। यू नीड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट, वॉट यू वॉन्ट इन अ लाइफ। अगर आपको पैसा चाहिए तो मेरे को मुंह पे बोलो मैम सिर्फ पैसा कमाना है, फाइनल एम है। मुझे अच्छे लगते हैं और यही ऑनेस्ट बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, मैम पैसे ही कमाने हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैम सिर्फ एक्सपर्टीज, आई हैव अ गर्ल, मतलब she has been gold medalist throughout her bachelor's and right now in currently in master's too. ऑलरेडी बोल चुकी है कि मैम इनोवेशन पे ही जाऊंगी। अभी उसको रिसेंटली अच्छी जॉब मिल रही थी, बट शी वाज लाइक नहीं मैम मेरे को ये जॉब करना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे इसी इनोवेशन में जाना है। एंड आई एम कन्विंस्ड वो सिर्फ एक्सपर्टीज के पीछे भाग रही है। इवन आई हैव अ स्टूडेंट्स मल्टीनेशनल कंपनी के 6 महीने के बाद मेरे को आके बोलता है मैम मुझे नीचे के लेवल पे जॉब चाहिए, सिर्फ 5 लोगों वाली कंपनी में काम करना है। ही कन्विंस्ड एंड राइट नाउ ही इज इन फैंटास्टिक एरिया, मतलब आप सोच नहीं सकती कि वो कितना ग्रो कर रहा है। सो दैट वे यू कन्विंस। बट ये तब होता है जब आप पहले 2 साल, अगर मैं मतलब पहले 2 साल मेरे कहने पे चीज़ें होती है, देन फिर आप अपने में कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो। सोचो अगर यही चीज़ पहले से हो तो कितना चेंज हो जाए। ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलती। क्यों आपको वही सक्सेस चाहिए जो आपने सोच रखी है? वरना एलन मस्क कहीं और ही होता, वो होता ही नहीं। रादर ऐसा क्यों है? आपको वही चीज़ क्यों चाहिए जो आपने अपने ही लिए सोच के रखी है? उसी क्राइटेरिया में आपको फिट बैठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सक्सेस आती है
जब आप किसी चीज़ में ध्यान देके काम करते हो, उसको अपना एक जुनून, आपका एक फोकस बना लेते हो, उसके बाद ही सक्सेस आती है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सक्सेस उस चीज़ में नहीं आएगी जब वो आप पाथ एंजॉय नहीं करोगे। अगर आप जाने का रास्ता एंजॉय नहीं करोगे, सक्सेस नहीं आएगी। बट हाँ, उस एंजॉय करने के कदम के ऊपर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपने टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्वेंटेड होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना और सीखना पड़ेगा। इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 year और 2 years. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो नो योर सेल्फ फर्स्ट, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट. दैट इज, मैं आपको एक्सरसाइज देती हूँ, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. मेहरबानी करके पहले एक बुक का पेज ले लीजिए, उसमें अपना पहले पूरा नाम लिखिए. या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट योर नेम डाउन, राइट. योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. बुक पे पहले अपना ये लिखिए. फिर आपका एज लिखिए. एज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लगेगा मैम ये सब क्या फालतू की एक्सरसाइज है, बट इट इज़ अ टास्क. करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये टास्क करने के बाद. अब अपना एज लिखिए. उसके बाद आपकी डिग्री लिखिए, जो भी आपने B.Pharm करा हो, BSc करा हो, MSc माइक्रोबायोलॉजी, वॉट एवर. देन आपका MSc लिखिए. फिर आपने डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च करा हो तो वो लिखिए. वॉट एवर राइट नाउ यू आर डूइंग आप लिखिए. अगर आप कुछ भी नहीं करते तो लिखो वहाँ पे फ्रेशर लुकिंग फॉर जॉब, राइट. आफ्टर 5 years व्हाट यू वांटेड टू बी, क्या करना क्या है आपको. अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मेरे को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, या मेरे को सैलरी चाहिए 5 लाख, 10 लाख, लिखो जैसा आपका मन करे वो सब लिखो. 10 लाख चाहिए लिखो आपको वहाँ पे. फिर अगेन 10 साल के बाद, मतलब 5 के बाद 10, पहले 5 और दूसरे 5 मिला के 10, मतलब नेक्स्ट एग्जैक्ट 5, 10, 15, 20, 25 साल तक लिखो आपको क्या करना है. लिस्ट डाउन. उसमें साथ साथ में आप ये भी लिखो कि वेन एवर यू वॉन्टेड टू गेट मैरिड, वेन एवर यू वॉन्टेड टू हैव अ किड. उसके साथ साथ आप ये भी लिखो व्हाट इज अ बकेट लिस्ट. कहाँ कहाँ घूमना है, क्या करना है, कोई जगह देखनी है, या कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट चाहिए. लिखो, आप पूरा लिस्ट डाउन करो और वहाँ पे जाने तक की कोशिश करके देखो. और फिर उस जो लिस्ट जो आपने बनाई ना, उसको चिपकाओ कहीं पे, जो आपको दिन में एक बार दिख जाए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक महीने के बाद उस लिस्ट में चेंजेस आएंगे और वो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें से आप पहला स्टेप क्या ले पाओगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला ही स्टेप उस लिस्ट को बनाना है वहां तक पहुंचने के लिए. जब मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत करी थी तो मुझे लगा था कि बहुत ही अजीब सा लगेगा ऐसे स्क्रीन के सामने बैठ के बोलना, स्क्रिप्ट बनाना, फिर ऐसे एडिटिंग करना. पूरा लर्निंग कब आएगा, क्योंकि मैंने तो दूसरी सिस्टम सीखी हुई है. बट हाँ, जब मैंने लिस्ट बनाई और चीज़ों को नोट डाउन करी तो मुझे लगा कि हाँ, ये होना चाहिए और ऐसे करना चाहिए. ऐसा करते हैं तो ये स्टेप होता है. वहाँ से ही किसी चीज़ की शुरुआत होती है. वही 5 से 25 का जो स्टेप है ना आपका, 5, 10, 15, 20 और 25 साल का जो आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, वो प्लान में स्लोली ग्रेजुअली आप ही उसको चेंज करते जाओगे. और ऊपर ईयर जो आपका एज है ना, वो एज भी चेंज होती जाएगी. दैट वुड बी दी योर, आपके 2 साल में दैट वुड बी योर फाइनल लिस्ट, जहाँ तक आप पहुँच पाओगे. वेरी ऑनेस्टली, सपने हमेशा खुली आंखों से देखने चाहिए ना, बंद आंखों से नहीं. वो बिल्कुल करेक्ट है. और ये जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ वो खुली आंखों से देखने वाला सपना है. मैंने अपनी ज़िंदगी में करा है, मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी में भी करा है और वो अभी तक तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है. एक बार आप करके देखिए, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा बेटर फील करोगे. दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा टास्क है. दूसरा पेज लीजिए, नोट डाउन. पहले से अब तक का आप नोट डाउन करिए. कभी मत सोचिए कि क्या है. आप वहाँ पे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, एक ही होना चाहिए. फेवरेट फूड एक ही होना चाहिए. हर जगह भी एक ही चीज़ होनी चाहिए. आप दूसरी चीज़ को जगह नहीं दे सकते. हमेशा फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, फेवरेट प्लेस, जब जितनी आपने देखी है उनमें से फेवरेट ऐसी प्लेस जो आप देखना चाहते हो, वैसी कोई चीज़. आपकी डिज़ायर, जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ें लगता है कि अभी फिलहाल इस टाइम पे मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक है और मैं लेना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, तो मैंने मर्सिडीज बेंज का नाम लिख दिया. लिखो अपनी जितनी पसंद है उसके अंदर व्हाट यू वांटेड टू बी. किसी को पायलट बनना था तो वो भी लिख दो. वो जब वो बच्चा ये वीडियो देखेगा तो हंसेगा कि हाँ, मेरे बारे में बात कर रहे थे आप. हाँ, उसको पायलट बनना था एंड इज डूइंग अ जॉब इन डेटा मैनेजमेंट करेंटली. अब वो ज़रूर हंसने वाला है. तो हाँ, वो भी बकेट लिस्ट में डालो, वहाँ पे डालो कि दैट यू वांटेड टू बी अ पायलट, राइट. बट इफ अगर आपको पायलट बनना है, और सब्सिट्यूट भी मिलेंगे बाद में, आप देखो तो लिखो तो सही सब कुछ. फिर उसके बाद आप और चीज़ें, अपनी स्ट्रेंथ लिखो. जैसे फॉर एग्जाम्पल योर स्ट्रेंथ, यू कैन वर्क इन अ स्ट्रेस.
साबित करना पड़ेगा दैट यू कैन वर्क इन अ स्ट्रेस। लोग घर का स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते। स्ट्रेस का मतलब समझती हो और उसके ऊपर लिखना। खैर मैं लेक्चर लेकर आऊँगी तो पता चलेगा आपको। बट यू कैन वर्क इन फॉर एग्जाम्पल द वीकनेस मे बी इंग्लिश स्पीकिंग और मे बी और शॉर्ट टेम्पर और वॉट एवर, जो आपको लगता है कि आपका दिमाग कहीं जगह पे चिटकता है, विवरिंग माइंड, ऐसा कुछ भी आप लिखो जो भी आपको लगता है कि इट्स योर वीकनेस। नहीं समझ में आए तो बताओ मुझे और वी कैन डिस्कस अपॉन दैट। व्हाट इज योर टाइम पास, आई मीन व्हाट डू यू इन लेजर टाइम, आप क्या करते हो? लाइक 90% लोग नेट सर्फिंग करते हैं या इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, राइट? ऐसा कुछ जो भी आप मूवीज देखते हो, नेटफ्लिक्स करते हो, वट एवर, आई मीन यू कैन पुट इट डाउन इन दैट वे। लिस्ट डाउन एंड व्हाट्स योर थ्रेट। जिंदगी में किस चीज से बहुत डर लगता है? हमेशा किसी इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। अगर नहीं लगता है ना तो फिर आप भगवान हो। ऐसा तो कभी मत मुझे कहना कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। लगता है ना, सबको लगता है। राइट इट डाउन दैट एक ही चीज जैसे सबसे ज्यादा डर लगता है और उस चीज को आप कभी फेस नहीं करना चाहते हैं। इट कैन बी अ डेथ, हाइट, वट एवर इट इज। बहुत सारे लोगों का डेथ और हाइट के आसपास ही होगा, बट फाइंड इट आउट विच इज सबसे ज़्यादा विच इज मोस्ट स्केरी थिंग फॉर यू, जिसको नाइट मेरा यू डोंट वांटेड टू फेस इट, वो भी लिखो। चेंज दिस लिस्ट, वो भी वापस चिपकाओ और उसको रोज देखो। ट्रस्ट में उसमें बहुत चेंजेस आएंगे और किसी न किसी दिन आप उस फियर, जो आपको फियर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, वहां पे आप काम करना शुरू करोगे। आपकी थ्रेट के ऊपर आप काम शुरू करोगे। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगती है शायद आप उसको फेस भी कर जाओगे। ट्रस्ट मी, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। चीज़ें हमें पता होती है बट हमारी आंखों के सामने नहीं होती है तो हम शायद ऐसा समझते हैं कि वो नहीं है, बट इट डू एग्जिस्ट, बट इट डज एग्जिस्ट ऑन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल हमारे सामने, हमारे आसपास है। इस जस्ट जब एब्रप्टली हमारे सामने आ जाती है तो हमें उस चीज़ से डर लगता है और उस चीज़ से हम पीछे चले जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि वी आर फेलिंग। इट्स नॉट राइट। इट्स जस्ट दैट कि वी आर नॉट मेंटली रेडी टू फेस दैट थिंग्स। हमें फेस करना सीखना है और उसके लिए हमें अपने आप को जानना पड़ेगा। 2 टास्क करके देखिए, हाउ यू फील, राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। मैं डेफिनेटली आई ट्राई टू आंसर। आप ये एक्सरसाइज करके देखो जो मैंने आपको बताई है। ये दोनों ही जो टास्क मैंने आपको दिए हैं वो करके देखिए और कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि आपको वो कैसा लगा। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रेगुलरली आपको वो दिखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और रेगुलर दिखेगा तो ही आपको फ़र्क दिखेगा। तो उसमें आप अपने आप क्या क्या चेंजेस लेकर आए और क्या चीज़ करने का आपको ज़्यादातर मन होता है, लिखिए उसको रोज़ पढ़िए एक बार एंड देन धीरे धीरे अपने आप वो करेक्ट करते जाओगे आप। ये एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट एक महीने जितना करना है, मतलब लगा के रखना है, तो आपको ज़्यादा जल्दी फटाफट रिजल्ट मिलेगा। और या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए। सब्सक्राइब माय चैनल। मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग वीडियोस देखते ज़रूर है पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फॉरवर्ड इट टू द पर्सन जिसको सही में मोटिवेशंस की या जिसको लाइफ में कुछ पुशअप करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ के करियर या अपने मोटो या एम को पाने के लिए कोई पहला स्टेप लेने की ज़रूरत है। उनके लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मैं काफ़ी सारे छोटे छोटे टास्क वहाँ पे देती जाऊँगी जो आप अगर करोगे तो आप उस जगह तक ज़रूर पहुँच पाओगे। तो या थैंक यू सो मच फॉर द सच अ गुड मोटिवेशंस कि आप मेरे को सुनते हो और मुझे फीडबैक्स देते हो। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा आप कमेंट में मुझे फीडबैक दीजिए ताकि बहुत सारे लोग भी इसको ज्वाइन कर पाए, देख पाएँ और शायद वो ज़्यादा समझ भी पाएंगे। यहाँ पे ऐसा हो रहा है फिलहाल कि आप जब मुझे व्हाट्सअप करते हो और उसमें मुझे कमेंट्स देते हो, वहाँ पे मैं आपको आंसर करती हूँ, बाकी सारे लोग नहीं पढ़ पाते, तो मुझे एक ही टाइप की कमेंट्स बहुत सारे बच्चों से आती है। रादर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं पे कमेंट करिए सो दैट आई कैन मैं वहीं पे आंसर करूँ और बहुत सारे लोग उसमें पढ़ पाए, ताकि हमारा एफर्ट्स और टाइम दोनों ही बचेंगे। या थैंक यू सो मच। और भी जो कोई टॉपिक पे आपको बात करनी है या आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिखते जाइए। अगर बहुत ही पर्सनल है तो मैं व्हाट्सअप नंबर इज़ देयर, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।